गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीपलक्ष्मी गुप्ता। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं सबसे पहले आप लोग से क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था ना, मेरा पेपर चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो कोई बात नहीं, मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? जैसे कि प्रेजेंट समय में जो समय हमारा चल रहा है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो उसी प्रेजेंट समय में कंटिन्यू हमारा काम होता रहेगा, बट उसमें रीजन क्या है, उसमें टाइमिंग दे देगा, समय दे देगा। जब समय दे देगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसे बोलते हैं। जब उसमें समय का बोध किया गया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका पहचान क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक्चुअली रीजन ये है, ये बहुत लंबा टॉपिक है जिससे बहुत बड़ा सेंटेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो समय का बोध किया जाता है। तो जो 4 पार्ट होते हैं उसमें का एक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है जो समय का बोध किया गया हो। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ा है। मैं सारे टॉपिक को यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा और चैप्टर भी थोड़ा लंबा है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहचान। तो पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का? रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ से तो लग रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे हम जानेंगे? जी हाँ, यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है। तो समय का बोध किया गया, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय का बोध किया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यही दर्शा रहा है, जो समय का बोध किया गया है। अब यहाँ इसका रूल क्या है, यहाँ पे रूल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, पहला सब्जेक्ट रहेगा और इसका हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव है, एक वचन क्रिया के लिए हैज, बहुवचन क्रिया के लिए हैव, हैज, हैव, बिन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट इन लास्ट में सिंस। अगर निश्चित है तो सिंस का प्रयोग रहेगा, अगर अनिश्चित है तो फार का प्रयोग रहेगा। अब मैं आगे बताती हूँ निश्चित कैसे समझेंगे, अनिश्चित कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो अफर्मेटिव का हो गया, ठीक। ये निगेटिव का फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा, तभी आपका सेंटेंस जो है सही तरीके से बन सकता है। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। अब यहाँ निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज, हैव, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट का प्रयोग करने के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंस, फार हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा लास्ट में। जी, सेंटेंस मैं बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी, आप लोग को अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क, अगर सेंटेंस पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो कैसे हम उस सेंटेंस को बनाएंगे? पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। जैसे मतलब क्या सोहन स्कूल जा रहा है, क्या सोहन ऑफिस जा रहा है। तो जो क्या शब्द आया है एक क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको हम पहले रख देंगे। जब बीच में रहता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई बोला कि तुमने वहाँ क्यों नहीं गया, तो तुमने जो क्यों का वर्ड आ रहा है वो बीच में आ रहा है। जो क्यों, वाई माने क्यों बीच में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग रख देंगे, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, बिन, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइमिंग। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये तो इंटरगेटिव का हो गया। अब इंटरगेटिव का निगेटिव कैसे हम बनाएंगे, इंटरगेटिव का निगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, हैज, हैव, सब्जेक्ट,
यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, फिर हैज हैव, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क रखेंगे, फिर सहायक क्रिया रखेंगे, हैज हैव सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इंटरगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइमिंग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरगेटिव में सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइमिंग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंटरगेटिव का है, इंटरगेटिव का है, इसमें निगेटिव आएगा फिर इंटरगेटिव आएगा। जिस पहले सब्जेक्ट वर्ड रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइमिंग। अब चलिए बताते हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है और अफर्मेटिव क्या होता है, क्वेश्चन इंटरगेटिव क्या होता है, इंटरगेटिव निगेटिव क्या होता है, ये सब मैं अच्छे से दर्शा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंस यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है किसी निश्चित बीते समय से, मान लीजिए कोई समय हो, निश्चित हो, वो बीत गया हो, प्रेजेंट में वो समय हो, निश्चित हो, बीत गया हो, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सिंस 5 o'clock 5 बजे, सिंस द मॉर्निंग इवनिंग यानी दोपहर से, तो यहाँ पे बजे दे दिया है, टाइमिंग तो फिक्स ही होता है, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आफ्टरनून, जैसे यहाँ पे देखिए आफ्टरनून नाइट, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, यहाँ पे दिन को दर्शाया, दिन तो निश्चित ही होता है, मंडे ट्यूसडे, इस दिन को दर्शाया, सिंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिंस। फिर यहाँ पे देखिए 1998 1998, फिर 2002, ठीक है, 2002, फिर 2003 2003। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंस का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे सन दर्शाया, सन कोई मान लीजिए किसी सन को दर्शाया हो, तो यहाँ तक हो गया। अब मैं बताती हूँ कि फार का यूज कहाँ किया जाता है। फार जैसे अनिश्चित वाक्य में फार का यूज किया जाता है, जैसे निश्चित में सिंस का यूज किया जाता है। जैसे किसी समय का मतलब दर्शाया गया हो, फिर सन को दर्शाया गया हो, डे को या दिन को दर्शाया गया हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर किसी अनिश्चित वाक्य में फार का प्रयोग करेंगे। जैसे फार किसी अनिश्चित बीते समय की अवधि को हम अनिश्चित वर्ग कहते हैं, जैसे फार का यूज करेंगे। जैसे फार 2 सेकेंड, अब यहाँ कह रहा है कि 2 सेकेंड से, ये अनिश्चित हो गया, मतलब वैसे भी बोल देते हैं 2 सेकेंड हो गया। फिर 2 मिनट से यानी 2 मिनट हो गया। 2 हावर्स बोलते हैं 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से, बस वैसे लोग टेम्पररी में बोल देते हैं, कोई टाइमिंग कोई सन थोड़ी है। तो ये क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। और यहाँ पे तो सन दिया है 1998 2002 2003, यहाँ पे तो सन दिया है, तो सन को तो कोई झूठ बोल नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे निश्चित में इसका यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ अनिश्चित हो गया, जैसे 2 सेकेंड हो गया, 2 मिनट हो गया, 2 हावर्स हो गया, 2 घंटे हो गए, तो यहाँ पे हम इसको हम अनिश्चित का वर्ड, इसे अनिश्चित बोलेंगे, निश्चित नहीं अनिश्चित बोलेंगे, जिससे हमें फार का यूज यहाँ करना होगा। फार का यूज जैसे फार 2 डे यानी 2 दिन से, 2 वीक 2 हफ्ते से, 2 मंथ 2 महीने से, 2 ईयर्स 2 साल से, फार ए लॉन्ग टाइम, तो इसकी क्या करेंगे अनिश्चित, इसमें फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस बना के बताती हूँ कि फार का यूज कहाँ करेंगे, फिर सिंस का यूज कहाँ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों आया है, यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस बना के फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं कन्वर्ट करती हूँ। फिर समझाती हूँ। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई मिस, आई बहुवचन हो गया, आई मिस में सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मतलब क्रिया हो गया, मैं सुबह से मैं खेल रहा हूँ। अब इसी को कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो सुबह क्या हुआ, ये सुबह ही सिंस का प्रयोग करने को बोल रहा है। अब सुबह है, सुबह क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, जिसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आई सब्जेक्ट हो गया और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग, यानी आईएनजी जुड़ेगा, कंटिन्यूअस यहाँ पे रहा आया है, आईएनजी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस देखिए सुबह होने की वजह से सिंस रहेगा, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब दूसरा देखिए, वो लड़की 1998 से यहाँ रह रही है, वह लड़की यानी कोई लड़की है 1998 से यहाँ रह रही है, फिर उसको हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे डैट गर्ल हैज बीन लिविंग हेयर सिंस, अब 1998 में यहाँ रह रही है तो हम इसे निश्चित ही मानेंगे, अनिश्चित नहीं। वो लड़की 1998 से यहाँ रह रही है, डैट गर्ल हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 1998, ठीक है। अब यहाँ चलिए देखते हैं, वह सुबह से टहल रहा है, वह सुबह से टहल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से टहल रहा है, अनिश्चित हो जाएगा। वह 2 घंटों से कपड़े धो रही है, वह 2 घंटों से कपड़े धो रही है, तो सी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथेज फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटों से कपड़े धो रही है, ये अनिश्चित है, इसे हम निश्चित नहीं मानेंगे कि वह 2 घंटों से कपड़े धो रही है, ठीक है। तो हमें फॉर का यूज करना होगा, वह 2 घंटों से कपड़े धो रही है, सी हैज बीन वॉशिंग, वॉश में धोना, आईएनजी जुड़ गया, वॉशिंग द क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, फॉर 2 आवर्स, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो ये तो निश्चित है, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब मैं बताती हूँ कि निगेटिव कैसे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे और सिंस और फार का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे वह 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वह 2012 से दिल्ली में नहीं रहे हैं, दे मिस वो हो गया, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। सॉरी, यहाँ पे देखिए वो 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012, यहाँ पे हो गया। फिर देखिए सीमा सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, सीमा सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, सीमा हैज नॉट बीन हेयर वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे सिंस का यूज कर देंगे, निश्चित है। वह 4 साल से चल नहीं रही है, वह 4 साल से नहीं चल रही है, सी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 ईयर,